के आरकेबी शो में आपका स्वागत है। और एक बार फिर हम लोग हैं धर्मेंद्र जी के घर में, लेकिन इस वक्त हम ज़रा ऊपर की तरफ हैं, 2 मंजिल ऊपर हैं। और हमारे साथ इस वक्त हैं धर्मेंद्र जी खुद। थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग अस योर टाइम एंड फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी अपोलोजाइज टू यू। मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा कि मैं बड़ी देर से पहुँचा, आपको इतनी रात तक यहाँ पर बैठाए रखा। ये वेलकम राजीव। पहली मीटिंग में ऐसे लगा तो बाहर के ही हैं, आप तो हमारे अपने हैं। थैंक यू सो मच सर। और पिक्चर की बात हो रही है आपने, थैंक यू सो मच सर। अनिल शर्मा जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी यहाँ पर आने के लिए। नीरज जी थैंक यू सो मच एंड सनी थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। व्हाट आई वांटेड टू नो वाज ये 1949 जो आपने कैप पहनी हुई है, इज दैट particular significance to it? It's Steven got all the Spielberg की फिल्म नहीं इसके अंदर नहीं 1949 ऐसा कुछ नहीं, इसमें सब छोटे-छोटे signatures है ना, they all of my family. अच्छा We had gone to USA over there, so we were at this ski resort and so they all वहाँ जितने भी बच्चे थे उन्होंने सब साइन किया हुआ है जी। और इसमें इन्होंने खुद भी साइन किया होगा, ये भी धर्म जी के बच्चे हैं। माशाल्लाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। और इस पिक्चर में, पिक्चर का नाम है अपने, हाँ जी। इस पिक्चर में बॉक्सिंग की बड़ी अहमियत है। तो बॉक्सिंग के लिए you especially trained for it? You got somebody else? You watched a lot of boxing films and stuff? no, boxing is there, but that's not that's the just the upfront over it. The basic story is not Right. boxing. It's a family story, and coming to boxing, yeah, definitely we had some guys come from Australia. जी एंड उन्होंने आके हमारी थोड़ी ट्रेनिंग करवाई और करनी पड़ती है, जैसे डांसिंग करना पड़ता है, रिहर्सल्स करनी पड़ती हैं। उसी ढंग से बॉक्सिंग वी हैड टू डू रिहर्सल्स। So you didn't watch any tapes and stuff like that? You didn't watch Lennox Lewis or Evander Holyfield or नहीं वॉच सम ऑफ द स्टेप्स, बट बिकॉज आई एम बेसिकली इनटू स्पोर्ट्स, मैं देखता ही रहता हूँ, तो ये नहीं था कि अभी देख, आई मीन हाँ थोड़ा गौर से देखता आदमी, लेकिन one has been watching them all. Great. And you acting with your father. And what's it like being in the same frame as? Well, Dad and me have worked earlier and also together in a couple of films. Now when and, we are in front of camera, if we are father and son, स्क्रिप्ट के अंदर हम बाप बेटे हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि ये सनी है मेरे सामने या मैं धर्मेंद्र हूँ। उस वक्त ये नहीं लगता, ऑडियंस को लगेगा यार ये रियल फादर सन जो एक साथ आ रहे हैं। इट विल एड डेफिनेटली समथिंग, इट विल टच मोर देन आई मीन से किसी दूसरे हीरो के साथ मैं कर रहा होता बाप का रोल। और अगर मान लीजिए सनी कभी गलती कर रहा है, हाँ जी, तो कभी ऐसा हुआ है कि आपने बोला है कि नहीं ऐसा तो ये इसका हक ये बैठा है कैमरे के पास। ये क्या होता था बाप भी इनका, है, तो बड़ा देखिए ये सनी नहीं थे, बॉबी भी साथ में था। एक केमिस्ट्री इन लोगों की इतनी ज़्यादा है, बिकॉज इमोशनल रिलेशन आपस में इतना ज़्यादा होता ही है। वैसे पिता और पुत्रों के बीच में ऐसी बात नहीं है, सभी जगह होता है, मगर यहाँ कुछ ज़्यादा विशेष है। कोई चीज़ होती है जो ज़रा ज़्यादा है, भगवान ने कुछ ऊपर ज़्यादा दे दिए इन लोगों को। तो होता क्या था कि जब भी कोई सीन्स होते थे तो आपस में जब आइस से आइस टकराती थी तो वो इमोशंस एक्टर्स के बीच में इतने ज़्यादा, इन दोनों के बीच में या बॉबी और इनके बीच में इतने ज़्यादा वो रियल हो जाते थे कि कभी ग्लिसरीन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। अगर इमोशनल सीन है तो आंसू ऑटोमेटिक आ जाता था, और अगर दूसरा कोई सीन है जिसमें नॉर्मल सीन है तो वहाँ भी जो बिहेवियर होता था फादर एंड सन का, वो ऑटोमेटिक इतना नेचुरल और नॉर्मल रहा है कि जो कि कहीं भी वहाँ कहीं एक्टिंग नहीं प्रतीत होती। वहाँ हमेशा लगता है कि नहीं, जो कुछ हो रहा है एकदम रियल है। बिकॉज रियल इसलिए नहीं हो रहा कि ये रियल कर रहे हैं, रियल इसलिए हो रहा है कि रियल रिलेशन है, और रियल इट इज हैपनिंग, इट इज इनसाइड। जो इन दोनों के एक दूसरे के अंदर जो एक पिता और पुत्र के बीच में जो एक रिलेशन है, उस रिलेशन की वजह से सब कुछ बहुत रियल हो रहा है। और धर्म जी, you must be very very proud of your son, isn't that right? Both your sons of course, but especially मेरे proud ख्याल of में this हर young man here, isn't it? ये हर बाप के लिए अपना बेटा बहुत बड़ा होता है। ये मैं सोचता हूँ कोई बेटा कोई बड़ी बात करता तो हर बाप को उतनी खुशी होती जितनी मुझे हो रही है। तो एक बेटा ही एक ऐसी पोजीशन है जब बाप से ऊपर पोजीशन ले जाता है तो बाप प्राउड करता है। मेरे ख्याल से दूसरी जगह दूसरे रिलेशन में ऐसा नहीं होता। यहाँ कोई कहे यार सनी हैज़ डन बेटर देन धर्मेंद्र, तो आई विल बी वेरी हैप्पी। मगर ये मैं देखता था दोनों ही इसके पीछे लगे रहते थे मेरे डायरेक्टर के, मेरे भी मेरा बच्चा ही है, कि पापा का बेस्ट होना चाहिए। तो मैं चुप के सुनता यार पापा का तो वही होगा जो लिखा हुआ है। एक ऐसा है कि जैसे हर बाप बेटे के एक रिलेशन होते हैं, अंदर से भरे होते हैं कि यार बाप के पास जाएंगे और ऐसे 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 एक मोमेंट पे आके कुछ पता नहीं क्या चीज़ें रोक देती है, या बाप का डिसिप्लिन रोक देता है, या बाप के बेटे की झिझक रोक देती है। वो जो सैलाब उमड़ता है वहाँ जाके रुक जाता है।
ये हर जगह ही होता होगा, हर फैमिली में होता होगा यार, मैं जाकर बाप, लेकिन वो जो बाप की आंखों में पता नहीं क्या होता है, माँ के साथ सब लिपट जाएंगे, बाप के साथ लिपटते हुए सबको तकलीफ होती है। अभी इसमें एक सीन है जिसमें कि बॉबी और सनी दोनों धर्मजीत से लिपटते हैं। कब होता है जिंदगी में जब पिता और पुत्र गले लगते हैं, और खास करके दोनों बेटे बाप के गले लगे, तो रियल लाइफ में बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन ऐसा सीन था, जब ऐसा सीन था तो जरा पूछिए इन दोनों से, सनी साहब से भी आप पूछिए, और बॉबी तो अभी है नहीं यहाँ पे, उनसे भी कभी मौका लगे तो पूछिए उनके दिल पे क्या गुजर रही होगी, क्या वो लम्हा आ रहा होगा, इनसे भी पूछिए वो क्या लम्हा था रियलिटी में। दैट इज मोशन। मैं एक सीक्वेंस में मेरी इसकी थोड़ी सी अनबन रहती है, मेरी जो वो मैं सर कभी चाहता अनबन था, तो होती नहीं सर आज तक। नहीं थोड़ी सी रहती है, बिकॉज वो अनबन धीरे धीरे बनबन हो जाती है। मुझे भी बोला अब मत डरिए मत, आपकी स्क्रिप्ट को मैं खोल नहीं रहा। मैं जो बात कहने जा रहा हूँ, मुझे मेरा तजुर्बा ज्यादा है, मैं एक सेकंड में से बात कहने जा रहा हूँ। बता दिला। नहीं वो है थोड़ी सी, नहीं तो अगर थोड़ा सा ये नहीं होगा तो स्टोरी तो पूरे प्यार रोते ही रहेंगे सारी पिक्चर में, कुछ होती है टकराव हो रहा है। तो मैं जाना नहीं चाहता था इसके फंक्शन पे, तो मेरी वाइफ कहती है चलिए ना, तो कुछ हिच है, ही इज़ नॉट रॉन्ग, ही इज़ राइट, जो ज़िंदगी में इसने किया अपनी जगह बहुत सही किया है, और मेरे हिसाब से जो मैं चाहता था इसने वो नहीं किया। ये इतनी सी आपस में बात चल रही है पिता और पुत्र के बीच में। तो उस फंक्शन में मैं जाता हूँ, अब इसको कुछ अवार्ड मिलता है तो मेरे पैर छूने लगता है, तो मेरा हाथ यही रहता है, तो मेरी वाइफ हाथ इसके सर पे लगा देती है। उसके बाद एक क्लोजअप इसका लिया जो मैंने रश प्रिंट में देखा, इसलिए नहीं कि मेरा बेटा है, उस साइलेंस एक क्लोजअप में वॉल्यूम था। Well, I've heard this before. Now I tell you what, धर्म साहब, जहाँ तक सनी साहब का ऑप्शन, I don't know whether you'd like to say that, whether you'd like to talk about it, because I've heard that before, especially your long silences. मतलब जो वो ज़्यादा effective होते हैं बाकी किसी और चीज़ से. In fact, I remember talking to Nasiruddin Shah once, and he's one man who always says that as far as you're concerned, your potential as an actor is so much that you haven't possibly tapped even the surface of it as yet. That's very sweet of you. लेकिन before we come to that, there was another question which I wanted to ask you. एक सवाल मतलब ज़हन में था, इसके बारे में भूल जाऊँ, इसके पहले कि अनिल जी दोबारा टेक ओवर कर लें इस इंटरव्यू को. ये धर्म जी एज अ परफॉर्मर, एक अदाकार के रूप में आप कैसे देखते हैं? For me, my dad has been always my idol. I mean, I've always looked up to my dad. To me, he's a complete man. I don't think there's man stops over there. There's nothing beyond him for me. And maybe everybody says just because he's your father, no, but that's my reality. And but as a performer, but as an actor, we love them. I mean, in totality, you see, I always believe you have to be a good actor and to be a good human being are two difficult things. And to be together, all these things, it's something very rare. Very nice. And that's what I think about my dad, basically. That's great. Now, you know, when you talk about Dharmender, the great Dharmender as an actor, as a performer, as a star, what is the first image of him that pops up into your mind? Which film? See, my dad's film, I've seen mostly all my dad's films, especially the earlier ones when the cinema was really cinema. And I really love them all. And I keep saying that all the time. I see, here's my dad, who's done films starting from, say, for example, Satyakam. Ji. Then there's a Phoolar Patthar. Yeah. Then there is Anupama. Then there is Chupke Chupke. Then there is Mera Gaon Mera Desh. All these films, you know. That's right. Then there's even Jugnu. They're all different kind of films. Absolutely. Now give me one actor who has done all these kind of films and they've all been successful. But apart from maybe Satyakam, that I think the public didn't accept it. No, public didn't accept that was a great it. film. We talked about that last time. Honesty जल्दी किसी को पसंद नहीं आती. Honest होने चाहिए उस picture देखने के लोग. It may not be successful from that point of view. It did not do that kind of a turnover. But it was not a flop film because it did an average business. I mean, we talk about it because obviously, if a producer overspends something, then obviously it's a producer's. He's an idiot. But I tell you what, this is for all our viewers. The fact is, Satyakam is a milestone in Indian cinema. Nothing like that had ever been attempted before or since. Nobody's ever attempted that kind of thing. Rishida always says it was it was the best picture from him. So I also feel it was, because I don't know whether it was earlier or it was due that time.
कुछ लोगों को मैं चाहता हूँ आज भी अगर सारे पार्लियामेंट हाउस में दिखानी चाहिए पिक्चर्स. दुरुस्त बात. सत्यकाम was a They should fantastic see it. They should see it. Absolutely They on should the see button. it. बिल्कुल दुरुस्त It बात. can जो teach a जैसे lot. Anupama of course was a different That was story altogether. that was different. That was a very it was again a emotional, girl lovely script, but film. to tackle a emotional girl, it needs some nice A moment wounded emotional girl. काफी मतलब in that you are talking. I'm talking about Sharmila Tagore, the role played by Sharmila ji in Anupama. Yeah, That yeah, was a- yeah. She was very that good. was a very difficult role, but your role was far more difficult because you are the observer there. You're actually looking at what she's going through. So nice you were telling me that, but because it was a girl script, again I did one picture with Nutan. It was Bandini. जी हाँ बिल्कुल. Again I think people liked me in that also. That's right. But it was basic, it was a girl script. So she did very well. Of course, I think I was also liked. And I'm lucky in one way, कि just along with this, Phool Aur Patthar, Devar and Anupam were released almost together. जी हाँ बिल्कुल. They were all hit films. So that way I think... And one of the advantages that time, Tony, when you said when cinema was really cinema, and I think Anil would possibly agree, and so would Neeraj, कि उस वक्त म्यूजिक का जो रोल होता था माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत. तकरीबन जितनी भी फिल्में आपने अभी बताई हैं, हर एक फिल्म के अंदर जो गाने थे अभी तक चलते हैं और अभी तक लोग उनको गुनगुनाते हैं, अभी तक सुनते हैं. But that time cinema was really good. I mean, I was a small kid that time, and if I can remember these films watching that time, that means there was something which really got me to it. When I couldn't understand that kind of depth of those characters, and still I liked it, means there was something which hooked on to me. So that is cinema. Which of your films would you say compares to any of these films? I don't know. I'm very with my I films, can say about him. my films, I'm not so sure about it because I don't know. People remember all your films. I see all my, This generation remembers practically all your films, right from Betab to Arjun, every one of them. And my own favorite role, and this is, by the way, I'm saying this for the first time on television. We've talked about Dharamji, we've talked about Dilip Kumar, Devanand Saab and all that. As far as Sunny is concerned, my own favorite role as far as Sunny is concerned, I'm sorry, it is not Gadar, but it is Damini. That's fantastic. After that, of course, it's Gadar. Because people remember you for Gadar, but Damini was, it was a minefield. Even Ghayal was a very good... Ghayal was a great He acted when his brother dies in the street and Yeah. the pain in him was... And when in the courtroom... और ख्याल में शायद आपको Bhabhi- you won a special jury award as well, isn't that right? The I National got it Film for Award. this and I got for Damini. And for Damini, you won for best supporting actor. But that was great. But when I got it, I had no idea what it was basically. लेकिन कहीं लगता नहीं है आपको कि जहाँ तक आपके रोल्स का प्रश्न है, वही हर जगह पे वो क्या 2.5 किलो का हाथ और 20 किलो का हाथ और ये वगैरह मतलब वो एक Yeah, वो हो जाता है क्या? I think उससे लोग ज्यादा डरते हैं, इमोशन की बात कम करते हैं. अनिल जी आप बताएं क्योंकि as far as he's concerned, the kind of emotions that you were able to tap into जब आपने गदर बनाई, we going to see something similar in अपने मतलब or something even bigger. I'm not saying in terms of content. मैं emotions की बात गया कर रहा हूँ. अपने इज़ अ वेरी इमोशनल फिल्म. जैसे गदर में इमोशंस थे, लव स्टोरी थी, और इसमें एक पारिवारिक रिलेशंस की कहानी है, जो कि परिवार पिता और पुत्रों के एक रिश्ते की कहानी है, जहाँ तक मैं बोल रहा हूँ आपको. और सनी साहब के बारे में एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ कि दिस मैन इज़ अ, जो आप 2.5 किलो और 5 किलो के हाथ की बात कर रहे हैं, वो हाथ तो ठीक है 2.5 किलो का से शायद 5 किलो का हो गया अभी, वो नहीं है, लेकिन ये बेसिक इनकी बात है. इनका जो पहली जो बात हुई, इनके इंटेंस इमोशन, इनका ये जो चेहरा है, आइज़ जो हैं, ही इज़ बेस्ट इन रोमांस. जो डीप रोमांस जो क्लोजअप जो गदर में थे या जो हीरो में थे, जो इनके साथ जो देखने को मिलते हैं, मतलब द वे ही फील दैट थिंग, एंड इंटेंस करेक्टर. इनके साथ जितना सिंपल आप डायलॉग एक भी ना हो तो पूरी फिल्म को ये कन्वे कर सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है कुछ इनको चार, मतलब ये कम से कम शब्दों में ये ज़्यादा से ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ इमोशंस कन्वे करने वाले एक्टर हैं. धर्म जी आप बताएं. अब इन्होंने तो आपके बारे में बताया, अब आप इनके बारे में बताएं. To me, As a performer, not as your son. No, not as a son. I am the biggest critic in the. मैं घर में जो जैसे हमेशा टोकता रहता हूँ, जो मुझे ठीक नहीं लगता, अभी भी मैं इनसे कहता हूँ, एक एक्सरसाइज करते हैं, सब करते हैं, मैंने कहा थोड़ा
रामदेव वाला वो योगा करके देखिए ज़रा एक दफ़ा, और वो प्राणायाम के लिए कहता हूँ, इट गिव्स ए ब्यूटीफुल रिजल्ट। जो सुनेंगे नहीं, because they think with that gym and all that they can do better. And this is what Apne is all about. This is very good. Yeah, it is यही आता है, उसमें भी यही है। तो ये है कि luckily I think he and Bobby they're blessed. मैं पहले भी ये बात कई दफ़ा कह चुका हूँ, आज फिर मैं कहना चाहूँगा। आप इनके बारे में पूछे, ये कॉम्बिनेशन है, एक सॉफ्ट फेस एंड टफ फिजिक एंड अगेन ए गुड सोल, ए गुड ह्यूमन बीइंग। अपनी ज़िंदगी में हमारे बारे में आप काफ़ी जानते होंगे, हम किसी को नाजायज़ कभी किसी को दुख नहीं पहुंचाते। वी आर नॉट मशीन लाइक पिक्चर के, इसका यहाँ ज़रूरत है, इनकी हमें ज़रूरत है, इसके पास लुढ़क जाएं, इसकी ज़रूरत है उधर लुढ़क जाएं। एंड वन सेल्फ रिस्पेक्ट, आई थिंक द वे वी हैव एंड वी लिव विद दैट, वी विल लिव दैट ऑलवेज, उसके साथ ही जीना साहब। और अल्टीमेटली जो सेल्फ रिस्पेक्ट अपनी रिस्पेक्ट नहीं कर सकता, वो किसी की रिस्पेक्ट नहीं करेगा, ना उसको भी रिस्पेक्ट मिलेगी। दैट इज़ द वेरी प्लस पॉइंट इन माई सन्स एंड मी। एंड लव भी, मैं तो आपसे, ये मेरी सेकंड मीटिंग हुई है, आई डोंट नो, वी नो, ऐसे लगता है वी नो ईच अदर सिंस लॉन्ग। तो ये एक मेरी अंदर की, मेरी आत्मा की मोहब्बत है सबसे, वो मैं जी भर के हम देते हैं। कई लोगों को पचती नहीं, तो आजकल डाइजेस्ट करना भी लोगों को बहुत मुश्किल हो गया, उनके सबके मैदे ख़राब हैं, मोहब्बत भी डाइजेस्ट नहीं करते। जहाँ तक आपका सवाल है, हिंदुस्तान में तकरीबन सभी लोगों को यही लगता है कि वो आपको सारी उम्र से जानते हैं, सब ने आपको देखा है और आप सबके पारिवारिक सदस्य हैं। ऐसी कोई उसमें आई एम रियली ब्लेस्ड दैट वे। लेकिन एज अ परफॉर्मर आई थिंक he was very good in all the picture, not all the picture, in Arjun. Yes. Yeah, he has come to see his sister in the house. He has nothing to give her. She is about to marry. And आँखों में कुछ इसने ऐसी feeling दी कि I wish I could do a lot for you, my sister. मैं बोल रहा हूँ, इसकी आँखें बोल रही थी. And at many places now, I really can't recollect. Right. That was a good picture where he did really well. Another is घायल. जी. Again, भाभी के लिए जब इस पे इल्ज़ाम लगा दिया जाता है गलत, जो इसके अंदर वो जो पेन फर के मेरी माँ जैसी भाभी को लिए इन्होंने इस तरह का इल्ज़ाम लगाया, that was एक सैलाब था जज्बात का, एंगर का, एक कम्बिनेशन ऑफ ऑल द थिंग्स। वो तभी आता है जब ये और ये साथ हो जाएं, और वो साथ कब तभी होते हैं जब एक्टर जनरली ए गुड सोल हो, मेरे ख्याल से। आज तक कभी ऐसा हुआ है कि कोई आपने इनकी पिक्चर देखी और आपको बिल्कुल पसंद ना आई हो और ये कहा हो कि यार केड़ी पिक्चर? हाँ, ये आने वाली पिछले 3-4 फिल्में मुझे पसंद नहीं थी, मैं इसको बोला छोड़ दो यार, क्या अभी ये भी कर, पहले नहीं करता था, अभी पीछे क्या हो गया कि मैं भी जैसे गलत, यहाँ थोड़ा सा माल की टोट आती है ना, हम कई जगह कुछ एक गलत पिक्चर भी कर लेते हैं, तो और कभी ये कर लेते हैं, कभी मैं ये वो नहीं करता, मैं किसी का दिल रखने के लिए गलत पिक्चर करता रहा हूँ। कई पिक्चर ऐसी की हैं जो मैं नहीं भी चाहता, इन कि यार ये अच्छी नहीं बनेगी, लेकिन उसको फ़ायदा हो जाएगा, आई जस्ट डिड इट। ये थोड़ा सा प्रोफेशनल मैं तो नहीं हो सका, रियली अगर प्रोफेशनल होता तो भी क्या होता, कुछ नहीं होता, यही होता जो मैं आज हूँ। ओके, कोई कभी ऐसा वाकया हुआ कि आपने इनकी कोई परफॉर्मेंस देखी और इनको कहा हो, एक तो मतलब तारीफ तो होती है, जैसे इसकी मैंने जो पहली फिल्म की थी बेताब, तो डबिंग हो गई और मैं उसके बाद मैं ट्रायल देखने चला गया, तो मैं जो भिन्नाया, मैं घर आ गया, मैंने कहा कहाँ है सनी साहब, निकालो बाहर, इसकी माँ बोली क्या है, मैं कहा मेरे साथ चलो बेटे, और पूरी डबिंग मैंने करवाई, और फिर ये थक जाता था। यू सी इन द वेरी फर्स्ट पिक्चर जब मुझे डबिंग में करने गया था, मैंने तो अपनी शर्ट फाड़ ली थी, चलिए ये डबिंग क्यों करनी पड़ती है यार, चलिए एक्टिंग कर ली, सब कर लिया, अब डबिंग करने में क्या, डबिंग में जो इमोशन नहीं आते जो हम बोल जाते हैं, अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इसी को मुझे रीडू करना पड़े, इट इज़ डिफ़िकल्ट, बट अनटिल यू पुट सोल इनटू इट। अगर वो सोल नहीं है तो कुछ नहीं है। तो फिर मैं रात के 11-12 बजे तक रहता था वहाँ, तो ये फिर मैं, अच्छा मैं चलता हूँ तू कर लेना बेटे, मैं फिर जाके, लेकिन मैं पीछे प्रोजेक्शन रूम में बैठ जाता था, और हमारे सरदार थे, क्या नाम था वो साउंड रिकॉर्डिस्ट, नरेंद्र, हाँ मैं नरेंद्र देख ट्राई कर
कैसा होता है कुछ। तो जब मैं उसने सोचा मैं चला गया, अरे यार नरेंद्र कल कर लिए और जिस दिन ये डबिंग करके आया परफेक्ट होगी, उस दिन उसने बोला मुझे ऐसे लगा कि मैं पता नहीं मैं क्या जीत के आ गया हूँ। दिस वाज फर्स्ट पिक्चर। आपको क्या लगा उसको? What did you feel at that time when your dad did that to you? आपने सोचा भाई डबिंग हो गई, सब कुछ हो गई, पिक्चर रिलीज हो जाएगी, हिट हो जाएगी? नहीं हिट वगैरह का तो कुछ पता नहीं था क्या होता। दैट्स द लास्ट थिंग आई वुड नो इन माय लाइफ। It was just like going to school and there's a headmaster sitting over there and saying you're not doing it. नहीं, then every the way दिल नहीं किया कि यार नाच जाओ तुम, मतलब क्या, मतलब भाग जाओ यहाँ से, माफ कीजिएगा मैं पंजाबी में बोल रहा हूँ, लेकिन दिल नहीं किया आपका कभी कि यार ये क्या हो रहा है, मतलब मैं तो बड़ा हो गया हूँ? नहीं ऐसा तो नहीं कभी हो सकता। नहीं, ये तो मैं तो इससे बहुत आराम से इसको मेरे जो फादर थे, जो मेरे साथ होती थी जब ये छोटा था, गोद में उठाया हुआ था, तब भी मेरे एक पड़ गई थी। तो आई फील प्राउड कि मेरे बाप ही कुड डू दैट टू मी। Have you ever done that to him? No, only once I got him one shotgun। तो तब यहाँ कोई घर सब खाली होते थे, हम जयम प्रकाश का घर था, छोटा था ये, तो उसने पूरे निशाने जयम प्रकाश की खिड़की के ठचू 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 करके सारे शीशे तोड़ दिए। तो ओनली दैट टाइम इसकी थोड़ी मैं एक ही लगाई, बस उसके बाद मैं स्टूडियो जाके बार बार फ़ोन करता रहा कि वो ठीक है यार मेरी बात करवा दी, ऑल राइट, आई वाज ऑल राइट। आफ्टर दैट नेवर। That time when Papa hit me, I just had 2 fingers on my face. All right, now this thing about going to the gym. Now he just mentioned it, which is why I'm asking you. Now, when did you start? You started off in school itself, or Gym ये I didn't do when I was in school. I didn't do gym. I was basically all into. I'm very much into sports. I can play any sports. It's just gifted. And I used to play. I love sports. Football is Initially, I mean, every kind of game I used to play. And when I was in my school over here, then I was very much into football. And then later on after school, I was very much into squash and all, because you can't collect a team of 11 players That's to right. play. And then for squash, I used to go play in the Bombay Open and Maharashtra Open and all that. I used to shoot and I used to run, play, come shoot. स्क्वाश में तो सेमीफाइनल में पहुंच गया था ना कुछ। नहीं, Papa, third, fourth round. Third, I fourth guess. round. I mean, this has been always with me. So, gym, though, I started once I started doing, started films, and slowly got more aware about it. in terms of football, do you still get to watch football? Do you still get to watch in the night or something? You get to watch ESPN or Star Sports? No, something like that? no, sometimes, not that You much don't now. follow it as No, I don't follow it, but I love it. I love to play. I love to. You have a favorite football player apart from David Beckham? I mean, No, David Beckham and all. I'm You sure see, he's not your favorite football player, no, nowadays most of them are basically too hyped, so you don't get the real feel which they used to be earlier. so Right? who was your favorite football player when you were playing? Well, I didn't idolize anybody because I was so much in love with the game itself, and I just enjoyed playing it. I just enjoyed it too much. And इसका he got his ब्रिटिश प्लेयर्स के साथ खेलने लगा इंग्लैंड में जाके, तो सडनली हमें बताया नहीं, उस लोग तो मारते हैं ना, तो ये फ्रैक्चर हो गया था इसका पैर। foot fracture. हैं? Foot fracture. फुट फ्रैक्चर हुआ था। कहाँ? I was in England. I had gone that time, and I was gone for my acting. I had gone for my courses over there because I couldn't do it in India. So I used to go to play football, and they tackle pretty rough. One That's doesn't right. know, and you All do not know, those- and all those one doesn't know sliding tackles and about it. everything One else, doesn't know about it till you come back, and I thought maybe it's just a sprain or something or the other. So after 2 days, I realized that it's getting bad to worse, and that's when I realized How's the back now, by the way? I mean, coming back to the present. back is it's okay now. Once gets it, you have to adapt yourself to it. I would say you have to live with it basically. There's nothing much one can do. you were back to doing your own stunts and stuff like that, and I mean, don't these guys get up and tell you not to do it? I mean, वो आपको ही डांटता नहीं, नहीं ये है? बाद में पता चलता, जब पिक्चर देखने में पता लगा ये भी कर गया, वो भी कर गया, ये बंजी जंप भी करके आ गया, कहीं कुछ कर रहा था। No, it's. I mean, I don't do stunts because I want. I mean, it's just a thrill a little bit. That's all. But I'm very careful about it. I wouldn't do anything where I have to jump and fall down and take a jerk or something, because that would affect my back very badly. क्या हुआ, हीरो में शॉट था 11,000 फीट से इनको जंप करना था, 11,000 फीट पर थे और ये रेडी हो गए। मुझे तो भरोसा नहीं था, पर इन्होंने कहा हाँ मैं रेडी हूँ, और मैंने कहा मुझे बड़ी टेंशन होती, इतनी टेंशन हो रही थी। अब इन्होंने एक ही बात मुझे बोली कि देखो अभी आज बोल रहा हूँ सर, बोल देता हुआ बोले पापा को ये बात नहीं पता लगनी चाहिए।
वाह इतना ही बोला है, पापा को नहीं बोल रहा, मैं कर रहा हूँ। काफी और ही कुछ डिड इट। पहली बार टेक हुआ, फिर दोबारा इनको ही पसंद नहीं आया, बोले नहीं एक और रीटेक करूंगा। अगेन ही जंप विद द केबल। But you jump from a plane or something? No. he jumped from- We have a cable. Jump We attached from- a cable, but the thing is, we were at around 13,000 feet up over there, and we were in winter time. It was minus temperatures out there. Minus 25 completely. degree temperature. And down, it's cable them. It's just snow and Mountain and in the snow, they do not know if you go. You could just go in. You could You're also not go allowed to and walk you around don't into really the know whether the yeah, where it is. what's down there. Yeah, right? yeah. a damn risky thing. So, yeah. So why did you do it? Because you like doing such things. I just, right? I mean, I like it. I mean, but you see, basically, I do it because I feel it's safe within me. ये I feel it's जीन्स में है ना, जट लोगों के गट्स ज्यादा काम कर जाते हैं, ब्रेन रुक जाता है, गट्स बाहर आ जाते हैं। मैं यही बोलता हूँ सीधा कि यार मैं ये कर दूंगा तो क्या होगा। ये मैं भी कई दफ़ा, मुझे भी ऐसे हुआ। अभी माँ पिक्चर में पैंथर खोल दिया, उसका मुंह खुला था। इट वाज 8 दिसंबर, मेरी बर्थडे थी, तो मैं शाम को पैकअप करना था। तो मैं वो लाइक जॉन वेन कुर्सी पे बैठा हूँ, जीप पे है। तो एक 14 फुट डीप खड्डा था, उसमें पैंथर गिर गया, लेके जाना था। कैमरा ऊपर है क्रेन पे। तो डायरेक्टर बोला, धर्म जी जंप। आई डोंट नो मैं कैसे, हीट ऑफ मोमेंट में जंप कर गया। और मेरे पास एक स्टिक थी फोक जैसी, और उसका मुंह खुला था, तो मैंने उसके मुंह पे लगा दी और वो चबा रहा है। और मैं ऐसे, साले पिंजरा फेंको मांग, तो उसको दबा रहा हूँ, और उसका ब्लड निकल रहा है, और पच कच 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 इतनी खा गया। और उनको भी गाली दे रहा हूँ, मुझे क्यों फेंक दिया भाई, मैं क्यों आ गया। और पिंजरा फेंका, वो पैंथर उसमें गया, मैं इधर बैठा हूँ। उसके बाद मेरे पास जो वोकैबुलरी थी, डैन 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 डैन, और तो मैं उसके बाद बर्थडे था, मैं उस दिन सोचा था इनको सबको पार्टी देने वाला था, पैसे वैसे भी लेके गया था, मैं सबको 500 ये 1000 दूंगा। फिर भी मैं दिया उनको, लेकिन मैंने कहा आज मेरा बर्थडे मना दिया था आपने। आई कैंट फॉरगेट दैट। Have you ever done something like that? No, nothing like that. You haven't come across anything like that. No. ये क्या होता है, But now the animal rules are also very, very strict, right? Yeah, They won't let you go inside with a panther, even if you Yeah, want. we haven't come across. I haven't done anything like that basically. एक जानवरों से एक बच्चों के साथ काम करना बराबर ही होता है। फूल और पत्थर में मैं निकलता हूँ शीशे से पी पे, मैंने भी शीशे का लगा दारू वारू पी के, और घर आता हूँ तो रास्ते में लीला चिटनेस बेचारी भिखारी औरत है। तो मैंने उसे कहा यार मैं शर्ट उतार के इस पे डाल दूँ रलन। बोले यार मेरे सीन में दम आ गया, जान आ गई, डाल दे। एक तो बेयर बॉडी हो गया, और ऊपर मीना कुमारी विडो, शी इज आई एम नॉन बैडी, बदमाश आदमी किस्म का ऐसा कैरेक्टर है। और एक मेरा कुत्ता स्ट्रे डॉग, तो वो डब्बू था, तो वो भी टाइम पे आ रही, तो उसको अल्टीमेटली शॉट लिया, उसको मैं पकड़ लेता हूँ ऐसे, वो चीख रहा है और मैं उसको छोड़ नहीं रहा, उसके पीछे दुम हिल रही है, चाऊं चाऊं मर गया वो कर रहा है, मैंने छोड़ा नहीं उसको, लेट रहा हूँ नीचे नीचे। ऊपर से वो हीरोइन देख रही है, यार ये दारू पी हुई है, लेट रहा है, इसी में क्या आज क्या होने वाला है। तो वो सीन में जो चर्चा बाद में मेरा बहुत हुआ कि धर्मेंद्र ने फर्स्ट टाइम शर्ट उतारी, वो बाई चांस हुआ। और वो कुत्ता जब मैं छोड़ा तो पता नहीं कितने फरलांग भाग गया था कि मैं किसकी चुंगल में आ गया, नहीं तो शॉट नहीं हो रहा था। और मैं ऊपर जाता हूँ, देन गो एंड द हीरोइन आई पुट द ब्लैंकेट एंड गोज आउट। बट वो एक सोने पे सुहागा हो गया। तब से एक मैं धर्मेंद्र का चर्चा हो गया, यार ये पहली दफ़ा शर्ट उतारी। So that's where the He-Man thing started, वो right? समथिंग वहीं से शुरू हुआ। Yeah, and the same thing came over on Sunny. Yes, Sunny inherited all that. लेकिन But when you went into film, जब आप फिल्म में आए, बेताब आपकी फिल्म थी, उसके बाद ये पहले से डिसाइड कर लिया था कि I'll have this macho image, No, nothing. One doesn't decide that. It is basically, I mean, I think the image goes according with your personality and what you are. I was very much into sports, like I said, so all these things, like when I did Betab also, I had 6-7 stuntsmen who were changed, and I used to do those stunts. And it was not that I knew how to do them, it's just because I was a sports guy, so I could do them easily and they couldn't do it. So it was just a thing. I used to, I mean, that's why my back is gone. I used to jump from the roof right down, no boxes, nothing, and I used to run away straight away. I never thought there would be anything. बकिंग जब तो टीनू गिर जाता था, हमारा टीनू वर्मा ये कर जाता था। the stuntman, who is now making films. नहीं, he's making, yeah, he's still with us. लेकिन ये आप बताएं, मतलब उसके बाद
जितने भी अभी तक आपने रोल्स किए in your own eyes, which has been your best performance? So I know this is a very trite question. Everybody asks this question. We might as well get it over. If you could look straight at that camera over there and tell us. I really see, You'll not be able to say which is best role is very difficult, but yeah. Not best role. Your own favorite role. My right? favorite role. All I can say, the film which was really very favorite to me was my Ghayal, because that was a film which I really struggled hard to make it. So because nobody wanted to do it, I didn't want to be a producer that time. I didn't know what a production was, and that made me a producer. And the way we made that film, it was very, very, very close to me. So that's one kind of a. And what about direction? Direction, I did Dil Lagi. And don't you want to come back to direction? Maybe. Yeah, I would love to do it. Yeah, I would like to hear from you, Rajiv. To do. आपने देखी थी दिल लगी देखी picture? I saw little bits of it. I've not seen a complete film in a long time. We somewhere missed in the storyline. Otherwise, to me, it's because मेरा बेटा इसलिए मैं कह रहा, direction was so smooth and मेरे लिए आप देखिएगा, कभी आपको हम भेज देंगे. It is so beautifully, very beautifully directed. So why don't you come back to direction? I'm not saying that you should no, not act. I would love to direct. I would love to direct. Everybody's directing. You take a look at Robert Redford. He's directing. I would love to do it. हमारे पास दिया हुआ ना एक ये. I would love to do it, but at the moment I'm इसको still कहाँ use more करेंगे? enjoying my acting. Clint Eastwood is directing. He's acting. He's winning Oscars even at the age of 84. I mean, He's good. Even Mel Gibson is doing very well. All of them doing very well. हमें उसमें घायल में एक लगा था, ये लेके आया उसको राजकुमार संतोषी जो एक जीनियस हैं बहुत बड़े, तो उनको ये लेके आए वहाँ. मैं जयपुर में शूटिंग कर रहा था, तो चश्मा मोटा सा चश्मा ऐसे लेके मैंने कहा ये कौन है? कहता जी राइटर है. फिर लगता तो नहीं सनी ये. बोले नहीं पापा सुनो, कहानी सुनो. उसकी कहानी सुनी, मैं उठ खड़ा, मैंने उसको गले लगाया, माथा चूमा उसका. मैंने कहा तेरी पिक्चर तीसरी रील से शुरू होती है, उसके बाद रुकती नहीं. इट इज़ ए ब्यूटीफुल सब्जेक्ट, गो अहेड. बस उसने भी बस जैसे कुछ बहुत अच्छा एक्टर है वो. तो मैंने कहा यार आई एम लाइक योर सन. मैं कहा चलो आई एम हैप्पी यार, एक तीसरा बेटा और मिल गया. वो बेटा भी कहीं पता नहीं कहाँ घूम रहा है, क्या कर रहा है. वी प्रे फॉर हिम. लेकिन गुड डायरेक्टर, अच्छी डायरेक्शन की थी. Not that there was a breakup in the first There's place. But nothing like that. It's just I think over time everything becomes okay. That's how I would take it. are you going to be working again together? Well, we do shuttle a lot. I mean, we talk about a lot of projects, but nothing's materializing actually. All right. What's happening after Apne? Apne, of course, is releasing on June the 29th. That's right. And then after that, what's happening in your life after? Well, after Apne, we will be. I'm doing a couple of new films. Still, can't name them right now, but I'm doing a couple of films. And my key thing right now is like my dad and me are a little bit working together now. So we're gonna be doing things together. थोड़ी दोस्ती हो जाती है. तो ये डरते दोस्त होता है, लेकिन हो रही है अभी कुछ. I think we will. All right, we're missing Bobby over here. So can we talk a little bit about him? I mean, he's not here at the moment. कहीं ऐसा ना हो कि बॉबी बाद में आकर के आपको बोले कि मेरे बारे में बात ही नहीं करेंगे. That is the beauty in all of us. यहाँ अगर वो कहे कि मेरे बारे में नहीं बोला, भैया के बारे में बोलते रहो. भैया बोलेगा बॉबी के बारे में बोलते रहो. तो ये एक. How was Bobby's performance? You tell us, Anil. पहले तो मैं आपके इस सवाल का जवाब देता हूँ जो आपने बोला कि इस फैमिली में क्या है. जब स्क्रिप्ट जब मैं कर रहा थे हो रहे थे, नीरज बाबू जब लिख रहे थे, तो सनी साहब ने एक दिन बुलाया. बोले सर ऐसा है कि मेरा तो ठीक है, लेकिन आप पापा का बहुत कमाल करो. मैं इनका पापा का इट शुड बी अ ब्यूटीफुल कमबैक एंड बॉबी का बहुत अच्छा करो. अच्छा ठीक है. हम तो खुद पापा का कमबैक चाहते थे, पर हम तो तीनों का अच्छा रोल हमको तो करना है एज ए डायरेक्टर. धर्म जी से बात हुई तो धर्म जी बोलते कि मेरा तो मैं संभाल लूँगा, तू बॉबी का जरा कुछ जमा और सनी का अच्छा देख. बॉबी से बात हुई तो बॉबी बोलता है पापा और भैया को आपने सुना दिया, मेरे को सुनने की ज़रूरत नहीं, आई एम ओके विद इट. तो अभी वहाँ पे अभी क्या हो, अभी वो बॉबी साहब ने इसलिए बोला कि उनके पास पेशेंस नहीं थी सुनने के लिए, या फिर इसलिए? नहीं पेशेंस नहीं है, उनको भरोसा इतना है, अपनापन इतना है, भरोसा इतना है कि he knows he is always a winner. मतलब घर की कोई बात हो ना तो उसको मालूम है कि अल्टीमेटली जीत उन्हीं की है, जीत उसी की होगी. एनीवे छोटा है लाड़ला है. अल्टीमेटली जीत टीम की होती है. पिक्चर चले तो सबकी जीत है. Are you happy with the film? मैं थोड़ा सा तारीफ करने में बहुत कंजूस हूँ अपनी खास तौर अपनी पिक्चरों की, लेकिन मेरी आत्मा कह रही है, मेरा दिल चाहता था कि ऐसा हो. मेरी आत्मा ने कहना शुरू किया हाँ ऐसा हो गया धर्मेंद्र. मेरी आत्मा ने कह दिया धर्म इट इज़ डन. नाउ
अगेन आप आवाम उनके हाथ में बहुत होता है। हम तो वी आर द बिग, मैं बहुत बिगेस्ट क्रिटिक ऑफ माई ओन थिंग, माई ओन, मैं तो एंड तक कहता रहता हूँ इसको फिर डब कर लो, इसको ये कर लो, वो कर लो, बहुत वी वर्क हार्ड। मुझे ऐसा लगता है कि इट विल लीव एन इम्पैक्ट ऑन द पीपल्स हार्ट। ये दिल को छुई है पिक्चर। और इसके बाद ये हमारा नीरज है, इसको मैंने बोला यार हमने इमोशनल रोल तो बहुत है, एक हरामी तपाइन का रोल चाहिए मुझे। तो वी आर वर्किंग ऑन सम स्क्रिप्ट। Right, we'll come to that in a minute. But let's talk about the girls in the film. Oh. All right, we've only been talking Oh, yeah. about the men in the film. Now, Dharam ji, आप बताएं। शिल्पा हैज़ डन वेरी गुड। एक्चुअली मैं तारीफ़ करूँगा स्क्रिप्ट की। अगर आपको चलने के लिए सही रास्ता मिल गया, कहाँ पहुँचना है, कैसे पहुँचना है, वो सारा अगर स्क्रीन प्ले में लिखा गया है तो यू गो एफर्टलेस। शिल्पा is there, Katrina is also there in the film. कटरीना आल्सो, कटरीना लुक्स वेरी वेरी गुड। वो उसकी मतलब शी इज़ प्लेइंग ए डॉक्टर एंड जो जिस टाइप का कैरेक्टर है, शी अगेन आई कैन से लाइक ग्लव, शी गॉट इट। शिल्पा इज़ प्लेइंग सनीज वाइफ। तो एक रिलेशन ऐसा है, लगता नहीं कि यार ये कोई फैमिली इधर उधर की है। इवन मेरे साथ वो भी बहुत फप गई है हमारी किरण खेर जी, शी इज़ वेरी गुड, बहुत अच्छी है। Sunny, what about you? मैं उसको प्यार से कभी कभी माँ दिए गोलगप्पी कह जाना होना तो शी एंजॉय माँ दी गोलगप्पी है। Would you do anything different? गामा पहलवान भी कहा If you were to make Apne again, would you do anything different, or would you just keep it the way it is? Well, right now it's very difficult to say whether we'll do anything different because one has not got the chance to actually compile See the it all entire together film. and see Alright, the whole yeah. thing together. So that's when I'll be able to judge it. But like that says, yeah, it's a film which is feeling nice, and what we have dubbed it is looking nice. But I really can't say much about any of my films. Like when I did even Maghail or anything, I never knew I had done something nice till people spoke about it. Even in Gadar, I knew it was nice, but I never knew it was. But Gadar is a film that all people will always remember you for. So One is राजीव, the other one is Bora. I mean, उसमें you know, मुझे उसकी सबसे खूबसूरत ये लगी कि एक सिंपल ट्रक ड्राइवर, मैडम जी ही इज थ्रोट एन इनोसेंट एंड ही हैज़ फॉलन इन लव विद दैट गर्ल विदाउट गिविंग द फीलिंग कि ये बिल्टअप हो रहा है। ब्यूटी उसी में होती है, मोहब्बत जो होती है कब होगी पता न चले। वो उस पिक्चर की ब्यूटी यही थी कि ही इज़ ए लवर। इट्स जो प्रेम कथा कहा गया, बेसिकली इट्स ए प्रेम कथा। और बाकी जो है सारा एक्शन वगैरह जो भी हुआ, इट वाज रिक्वायर्ड। तो पूरा वो जो एक्शन लोगों के दिमाग में ज़्यादा आ गया, वो जो इसकी जो टेंडरनेस थी, इस कैरेक्टर की टेंडरनेस, उस बच्ची की, मुस्लिम लड़की की, वो टेंडरनेस जो थी वो लोग उनको आई थिंक दे शुड रिमेंबर दैट। नीरज जी आप बताएं अपने वो मुझे याद है 5 साल पहले गदर की शूटिंग में मैं इनसे पहली बार मिला था सनी जी से। तब उन्होंने कहा था कि नीरज तुम राइटर हो, स्क्रिप्ट तुम अच्छा सोचते हो, तो एक स्क्रिप्ट ऐसी सोचो जहाँ हम तीनों साथ हों, मैं, पापा और बॉबी। इट्स माई ड्रीम। तो मैंने बोला ठीक है सर, मैं पूरी कोशिश करूँगा। मैंने कोशिश की भी, लेकिन फिर कुछ हुआ नहीं। 5 years बैक, 5 साल के बाद फिर अनिल जी ने एक दिन बुलाया, बोला नीरज एक स्क्रिप्ट चाहिए जिसमें मुझे ये 3 चाहिए। मैं बोला ये बात तो सनी जी ने भी कही थी। देन 9 महीने तक हम लोगों ने कम से कम 6, 7, 8 स्क्रिप्ट की। मुझे ये भी पता था कि इसके ऊपर और भी 5-6 राइटर्स काम कर रहे हैं। तो आई वांटेड दैट आई शुड राइट इट बिकॉज इट्स गोइंग टू बी अ हिस्ट्री, एंड मैं उस हिस्ट्री का एक हिस्सा बनना चाहता था। पिछले 5-6 सालों से चल रही थी वो राइटिंग, 6-7 सालों से कोशिशें चल रही थी, और मैं बार बार रोज उठूँ सुबह, भगवान के सामने जब बोलते ये कर, ये हो जाए, एंड आई यूज्ड टू ट्राई डिफरेंट प्लॉट, डिफरेंट कहानियाँ सुनाता था। अनिल जी के साथ 2-3 कहानियाँ हमने बनाई जो ऑलमोस्ट फुल लेंथ स्क्रिप्ट बन गई। समहाउ नहीं वर्कआउट हुआ। एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसके पीछे। एक दिन अनिल जी थक गए, बोलते यार नीरज ये तीनों की फिल्म होती नहीं है, ये इतिहास बनने वाला नहीं है, तू भूल जा, और मुझे क्या है पिक्चर जल्दी शुरू करनी है, मैं अब वेट नहीं कर सकता। तो एक काम करता हूँ, मैं सोलो सनी देओल पिक्चर शुरू कर रहा हूँ, और मुझे पता था वो स्टोरी इनकी किसी और राइटर के साथ रेडी है। तो मैं बोला अरे यार मैं तो इतने महीनों से लगा हुआ हूँ, आई वॉन्ट टू डू इट। तो उन्होंने बोला, मैं उतर गया बहुत निराश। दैट वॉज द यू कैन से ना द वॉक, भी बहुत दुखी था, सैड वॉक। 6 स्टेप में नीचे उतरा, पता नहीं कहाँ से एक डेस्टिनी भगवान होती है, मैं डीपली चाहता था। आई जस्ट वेंट अप, अनिल जी मेरे पास एक छोटा सा आइडिया, 5 मिनट दे दीजिए। अरे छोड़ यार जाने दे। बोला सर सुन तो लीजिए। अच्छा चल सुना। बहुत ही डिसइंटरेस्टेड होकर, ही हैड ऑलरेडी मूव्ड ऑन टू अनदर मूवी, सनी देओल सोलो पिक्चर, मूव्ड ऑन कर गए थे उन मोमेंट्स में।
एंड ही सेड कि चल क्यों सुना दे, और मैं बता रहा हूँ सिर्फ 3 लाइन में ये कहानी मैंने उनको सुनी, जस्ट 3 लाइन्स, 3 कैरेक्टर्स, दिस इज द कैरेक्टर, दिस इज मिडिल, दिस इज एंड। इन्होंने उठे, ऐसे खड़े हो गए जैसे पंप में वो सनी जी खड़े होते हैं, वैसे ही खड़े हो गए और बोलते हैं नीरज मुझे मिल गई मेरी पिक्चर। इन्होंने ऐसे गले लगाया, उसी वक्त सनी जी को फ़ोन किया, 10वें मिनट में वो सनी जी के पास थे और 20th मिनट में पिक्चर ऑन थी। क्या बात है, क्या बात है। सो एंड धर्म जी ने जब पहली बार सुनी, मुझे ये सीन भी मैं नहीं भूल रहा हूँ, जब पापा को सुनाई, पापा की आंखों से आंसू ऐसे टपक रहे, ऐसे आंसू पोंछते जा रहे, स्टोरी सुनते जा रहे, मैं और अनिल जी दोनों, इनकी आंखों में आंसू, मतलब वो मैं बता नहीं सकता, इतनी खूबसूरत सबसे मिरेकल हुआ है ये, मतलब मैं तो कहता हूँ प्रभु की कृपा थी और हम सबके मन में था कि धर्म जी की वापसी हो और ये सनी साहब का सपना पूरा, इसलिए ये फिल्म बनी है। वंडरफुल। और इसमें 2 कैरेक्टर जो इन्होंने सबका, वो एक फारूक शेख, अपना जावेद शेख फ्रॉम पाकिस्तान, ही उसको भी एक अच्छा रोल है, और उससे ज़्यादा एक अच्छा रोल उसको मिला है विक्टर बैनर्जी। ही इज़ प्लेइंग माई फ्रेंड, ही इज़ प्लेइंग ए मुस्लिम कैरेक्टर, लेकिन वो जो बच्चों के साथ वो ही शेयर्स माई पेन, ही कीप्स टेलिंग, तो आधी मेरी बात कुछ वो कहता जा रहा है, तो वो एक ऐसे साथ साथ चल रहा है, एंड ही इज़ ए वेरी गुड एक्टर। अच्छा काम, ही इज़ डन अ गुड जॉब, गुड जॉब, अच्छा किया उसने। Right, gentlemen, thank you very much. It's been a great pleasure talking to all of you and all the very best. Thank for you your very much. film. लेकिन चलते there's one question I wanted to ask you, because last time we got Dharamji to speak about all his favorite Hollywood actors. The last time we were with him, he spoke about Cary Grant and John Wayne and Clark Gable. क्या नाम थे साहब, क्या एक्टर थे। How about yourself? Do you have any Hollywood favorites? Yeah. I basically see a lot of Hollywood films. इसका रॉबर्ट, I started off with अपना what's his name, Robert De Niro. James Dean. James Dean. Wow. Which is the first film of I've James seen Dean? all- He's done only 3 films. Yeah, so- those are the 3 films which I Right. saw a East couple of of Eden, times. Rebel Rebel Without Without Cause, Cause and Giant. Giant. Very Great fine. films, all 3. Yeah, so that's how, when I was younger, that's I used to So you used to style yourself on James Dean. That's where the leather jackets come from, and that hairstyle. So that's how I started it off. Then obviously, I mean, I'm off late. I'm a great fan of. I really love his work. Is Mel Gibson. I really Mel like Gibson. him. I really like him. उसकी Robert De जेम्स Niro, डीन का, हमारे गांव में एक लाइब्रेरी होती छोटी सी, मैंने उसकी पिक्चर नहीं देखी थी, लेकिन इलस्ट्रेटेड वीकली में एक पेज आता था हॉलीवुड आर्टिस्ट का, तो मैं देखा चेक शर्ट में यहाँ उसके क्रॉस है, उसका बाल देखा, यार मैंने उसको चोरी से सबको ऐसे फाड़ा, निकाल के उसको कट करके घर में लगाया हुआ था। इट वॉज इन माई हाउस without knowing he is a great actor, whatever it is. I was very... That's right, died in a car accident. That's right. James Dean. So, from James Dean to Mel Gibson. Yeah, Mel Gibson, Robert De Niro. Robert De Niro is a very good actor. He's really good. He's really good. Robert De Niro is a wonderful actor. He's really good. He's one actor who I would say that, you know, quite a lot of actors, what happen is that they are good actors. As time goes by, then they become what their name is, and they forget the acting what they were, what made them what they were. Yeah. They forget that, and the name takes over. Yeah, and the name takes over, and the name takes over. Characterization भी क्या देते हैं, क्या screenplay script होती है. Right, gentlemen, thank you very much. Okay, Rajiv. धर्मेंद्र जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आनंद शर्मा जी बहुत शुक्रिया जी, आपका सनी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, पहली बार अब आपके भी शो में आ रहे हैं, उसके लिए आपका और भी शुक्रिया. Thank you so much, and again, my apologies for the fact that we made you wait for a long time, and our apologies to all our viewers for the fact that this is an all-male show. For that, we're really sorry. At some point of time, we'll try and get all the girls in as well. Yeah. No, I can act like a lady if you want me to. Why not do it? That'll be nice. That'll be really nice. Right, that's it. That's all we've got for you in tonight's RKB show.